जय मातेश्वरी मित्रों, जय माता दी। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने प्रिय चैनल अध्यात्म G75 में। आज मैं आप लोगों के समक्ष वृषभ राशि का राशिक फल लेकर उपस्थित हुआ हूँ, क्योंकि वृषभ राशि में अमूल चूक परिवर्तन हो रहे हैं जो कह सकते हैं कि वृषभ राशि के जातकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट जरूर डालें। वृषभ राशि आपके लिए 3 अमूल चूक परिवर्तन ग्रह गोचर में होने वाले हैं। पहला, सूर्य 17 अगस्त तक कर्क में रहेंगे और 17 अगस्त के बाद से कर्क के बाद वो सिंह राशि में परिवर्तन होंगे। इसके बाद मंगल की बात करूं, मंगल का वो महत्वपूर्ण परिवर्तन वृषभ राशि के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी तक वो पंचमेश होकर सूर्य की राशि में थे, अब वो कन्या में जाएंगे। 18 अगस्त तक वो सिंह में रहेंगे। इसके बाद 18 अगस्त के बाद से वो कन्या राशि में जाएंगे। अब बात करता हूं शुक्र का, यानी कि वृषभ का राशि का स्वामी आपका शुक्र, जो कि 7 अगस्त तक सिंह में रहेगा। इसके बाद वो कर्क में जाएगा, यानी कि वक्री होकर शुक्र कैसा परिणाम देगा इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, आगे बढ़ने से पहले निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बात करते करते आप लोग भूल जाएंगे, बात को सुनते सुनते, क्योंकि यहाँ पर आपको वही बातें बताई जाएंगी जो सटीक हो और ग्रह गोचर की स्थिति के अनुसार जैसी भी स्थिति परिस्थिति बनेगी वो परिस्थितियाँ स्थितियाँ मैं बताऊंगा, चाहे वो आपके लिए खुशी का कारण बने या दुख का कारण बने। देखिए, मेरा यहाँ पर होना आप लोगों को सही मार्गदर्शन देना, क्योंकि मैं साधना करने वाला और आपको भी साधना की ओर मोड़ने के लिए मेरा हमेशा से प्रयत्न रहा है और मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं लोगों को अध्यात्म की मार्ग पे लेके चलूं। ठीक है, सबसे पहले हम ग्रह गोचर की स्थिति परिस्थिति को समझ लेते हैं कि वर्तमान में ग्रह कहाँ विराजमान है। सबसे पहले बात करता हूं तो आपके लग्न में कोई भी ग्रह विराजमान नहीं है। इसके द्वितीय भाव में भी कोई ग्रह विराजमान नहीं है। तृतीय में 17 अगस्त तक सूर्य विराजमान रहेगा। इसके बाद 17 अगस्त के बाद से सूर्य सिंह राशि में गोचर करेंगे, यानी कि वो आपके चतुर्थ भाव में आ जाएंगे। इसके बाद बात करता हूं आपके चतुर्थ भाव में, जो कि आपका सिंह राशि है, वहां पर सूर्य भी विराजमान होंगे 17 अगस्त के बाद, और वहां पर मंगल पहले से विराजमान है और साथ ही साथ शुक्र विराजमान है। मंगल 18 अगस्त के बाद कन्या में चले जाएंगे। 18 अगस्त के बाद आपके पंचम भाव में चले जाएंगे और शुक्र आपके चतुर्थ में विराजमान होकर के आपको सुख, भूमि, भवन, वाहन सब कुछ प्रदान करते हुए अब आपको वक्री पीरियड में जाके वो कर्क में वापस कर्क में चले जाएंगे और कर्क का प्रभाव देंगे। ये 7 अगस्त के बाद होगा। केतु आपके सप्तम भाव में है। सप्तम भाव, छठे भाव में केतु विराजमान है। आपके सप्तम भाव में कोई भी ग्रह विराजमान नहीं है। अष्टम में कोई भी ग्रह विराजमान नहीं है। नवम के भाव की चर्चा करूं तो शुरुआती पहले हफ्ते के 2-3 दिन में चंद्रमा वहां विराजमान होंगे। हर 2.25 दिन में चंद्रमा ग्रह गोचर स्थिति परिस्थिति बदलती रहती है, तो चंद्रमा को हम दैनिक राशिफल में चर्चा करते हैं। आपके दशम भाव में शनि विराजमान है और आपके 11वें भाव में, एकादश भाव में कोई भी ग्रह विराजमान नहीं है। आपके द्वादश भाव में गुरु और राहु विराजमान है। देखिए, अब हम विशेष चर्चा आपसे करने जा रहे हैं कि कौन सा ग्रह कैसा प्रभाव आपको विगत इस महीने देने जा रहा है। सबसे पहले चर्चा करूंगा सूर्य। सूर्य आपके तीसरे भाव में, पराक्रम के घर में
छोटे भाई बहनों के घर में विराजमान है। और यहां पर वो क्या करेगा? कहा जाता है कि पराक्रम भाव में अगर सूर्य विराजमान हो तो शत्रु से मुक्त करता है, पराक्रमेश बढ़ा देता है, पराक्रम को बढ़ा देता है। और कहते हैं कि यहाँ पे सूर्य बैठा हो तो रोग से भी मुक्ति प्रदान कर देता है, साथ ही साथ सुख की प्राप्ति होगी, शुभ चीज़ों की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ आपको यहाँ पर सूर्य पराक्रम भाव में हाई क्लास के लोगों से मुलाकात करने का प्रयास करने का होगा, भाई लोग क्लास के लोगों से आपको मिलना जुलना होगा। कह सकते हैं कि ये समय आपको हाई क्लास के लोगों से, बड़े बड़े अधिकारियों से, बड़े बड़े नेताओं से मिलने का समय है, क्योंकि यहाँ पर बैठकर आपको शुभ परिणाम देने का सूर्य प्रयत्न करेगा। गुप्त शत्रु पराजित होंगे। और इसकी सप्तम दृष्टि की चर्चा करूं, गुरु पराक्रमेश होकर आपके भाग्य में वृद्धि करेगा। कह सकते हैं कि यश, मान, पद, प्रतिष्ठा, ये सारी चीजें वृषभ राशि के जातकों को प्रदान होंगी। साथ ही साथ शिक्षा की बात करूं, प्रमोशन की बात करूं, तो यहां पर सूर्य आपको अच्छा ही भाग्य के सहारे अच्छा ही प्रदान करेगा, क्योंकि तीसरा भाव जो होता है भाई बहन का होता है, छोटे भाई बहनों का होता है, तो भाइयों से भी लाभ दिख रहा है। इसके बाद मैं चर्चा करूं, जब 17 अगस्त को सूर्य आपके तीसरे भाव से आपके चतुर्थ भाव में जब विराजमान होगा तो कैसा परिणाम देगा। चतुर्थ भाव में कहते हैं कि सूर्य जब भी विराजमान होता है तो अनएक्सपेक्टेड धन का लाभ होता है। कहा जाता है कि वहां पर बैठकर सूर्य आपके सप्तम दृष्टि, आपके कर्म भाव में आपके पिता से लाभ, सरकार के द्वारा लाभ, और साथ ही साथ जो वृषभ राशि के जातक व्यापार कर रहे हैं उनके लिए ये समय आने वाला अगला महीना अगस्त बहुत ही श्रेष्ठ, बहुत ही अच्छा, बहुत ही उत्तम साबित होने वाला है। देखिए, जब चतुर्थ भाव पे आएगा पंचमेश सूर्य अपने ही घर पर, तो मां से भी लाभ मिलने का सुख, माता की संपत्ति से विशेष लाभ मिलने का सुख है ना। तो कुल मिला के सूर्य का यह गोचर आपके पराक्रम भाव में, आपके माता के घर में, भूमि भवन वाहन के घर में आपको सब कुछ प्रदान करने वाला है। अर्थात सूर्य का आपका यह गोचर आपके पराक्रम, आपके तृतीय भाव पे, आपके चतुर्थ भाव पे, दोनों जगह बहुत ही उत्तम रिजल्ट देने वाला है। अब बात हम करने जा रहे हैं मंगल की। मंगल आपके चतुर्थ भाव पर विराजमान है, सूर्य के घर पे विराजमान है, सिंह राशि पे विराजमान है। कहा जाता है मंगल जब भी आपके चतुर्थ भाव पे विराजमान होगा तो माता के स्वास्थ्य के लोग थोड़ा सा चिंता होगी, माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी चिंता बढ़ सकती है, क्योंकि मंगल यहां पे बैठकर शत्रु वृद्धि करता है। और कई बार यह देखा गया है कि माता अस्वस्थ हो गई हैं और उनको स्वास्थ्य में काफी दिक्कतें आ रही हैं। और यहां पर बैठकर मंगल यश कीर्ति में कमी भी करता है। हालांकि सूर्य क्या करता है, मन को पाप ग्रसित कर देता है, कुछ पापमय कार्य करने लग जाते हैं। और 18 अगस्त के बाद कहूं तो धन और स्वास्थ्य दोनों को नुकसान पड़ सकता है। कई बार देखा गया है कि मंगल यहां पर बैठ के पंचमेश पे आपके संतान को भी बीमार कर देता है। तो मंगल के लिए कहूं तो अच्छा रिजल्ट नहीं देने वाला है, क्योंकि मंगल पंचमेश होकर आपको हानि पहुंचा रहा है। तो मंगल का बीज मंत्र का जाप, सुंदरकांड का पाठ अगर आप अवश्य करें तो जीवन में आपको सुखमय, क्योंकि सूर्य भी वहां पर बैठकर आपको अच्छी चीजें प्रदान करेगा। तो मंगल का गोचर बहुत अच्छा नहीं है। इसके बाद हम चर्चा करने जा रहे हैं बुध की, क्योंकि बुध भी मंगल के साथ विराजमान है। और बुध यहां पर क्या करेगा, धन की प्राप्ति होगी। बुध जब भी पंचमेश होता है तो धन की प्राप्ति होगी, माता से सुख मिलेगा, माता के धन की प्राप्ति होगी, है ना। और कहते हैं कि जब भी बुध आपके चतुर्थ भाव में, पंचम में
यानी कि सूर्य के घर में विराजमान होता है, क्योंकि सूर्य बुधादित्य योग भी निर्माण होता है, तो कहते हैं कि भूमि अर्जन का भी योग मिलता है। कहते हैं कि आपकी वाणी में भी वो निखार आ जाता है, क्योंकि बड़े बड़े विद्वान से मिलने का योग भी इसी समय आपको मिलेगा। तो कुल मिला के वृषभ राशि के लिए बुध का भी गोचर बहुत अच्छा है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे शुक्र की, क्योंकि शुक्र भी आपके चतुर्थ भाव पर विराजमान है, और सूर्य जब वहां पे आएगा तो आपको अपनी पत्नी से भी लाभ मिलेगा। यहां पर सूर्य बैठकर आपके पत्नी की नौकरी का भी योग बना रहा है, साथ ही साथ भूमि भवन वाहन में भी संपत्ति प्राप्त करने की, खासकर सास ससुर से भी धन लाभ होने की संभावना बन रही है। जन संपर्क बढ़ सकता है, क्योंकि शुक्र और सूर्य जन संपर्क बढ़ाते हैं। हालांकि जब सूर्य वक्री होगा तो वक्र अवस्था में वो कर्क राशि में जाएगा, तो तीसरे भाव का परिणाम देने लगेगा। तीसरा भाव आपका पराक्रम का है, और जब पराक्रम में शुक्र बैठेगा तो मित्र से लाभ, शत्रुओं का नाश और धन का लाभ, यानी कि धन की प्राप्ति का योग दिख रहा है। शुक्र जब वहां पे कर्क में बैठेगा तो आपके भाग्य भाव को भी देखेगा, तो यश मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। और जब शुक्र वहां पे बैठेगा तो आपके सप्तम भाव पर विराजमान हो, दृष्टि देखेगा, तो वहां पे धर्म के कार्य में भी वृद्धि हो सकती है, कहीं यात्रा का संभावना बन सकता है। साथ ही साथ कहूं तो धर्म के क्षेत्र में आपको ब्राह्मण, ऋषि मुनि, साधु संत से भी विशेष लाभ मिलने की संभावना धर्म क्षेत्रों में कह सकता हूं। इसके बाद केतु की चर्चा करते हैं। केतु आपके षष्ठेश, केतु सर्वहीन और षष्ठेश यानी कि गुप्त शत्रु, गुप्त रोग कहा जाता है। छठा भाव रोग रिपु ऋण का घर, और यहां पर केतु विराजमान है, और राहु की दृष्टि पड़ रही है, साथ ही साथ गुरु की भी सप्तम दृष्टि आपके षष्ठेश भाव पे पड़ रही है। तो गुरु का तो दृष्टि अच्छी है, जिसकी वजह से कह सकते हैं कि केतु यहां पर कुजवत केतु जैसा कार्य करेगा, आपको बढ़ाने जैसा कार्य करेगा, आपके धर्म के क्षेत्र में कार्य बढ़ाएगा, क्योंकि केतु की सप्तम दृष्टि आपके द्वादश भाव में भी पड़ रही है। तो कहते हैं कि जब भी केतु की द्वादश भाव में दृष्टि पड़े तो मोक्ष की ओर व्यक्ति अग्रसर हो जाता है। तो यही वो समय है जो साधु संत, जो भी व्यक्ति वृषभ राशि के जातक धर्म के क्षेत्र में बढ़ना चाहते हैं, तो यही समय है जहां पे उनको ज्ञान की प्राप्ति होगी। अब बात करते हैं आपके कर्म क्षेत्र में विराजमान शनि की, क्योंकि शनि जब भी कर्म क्षेत्र में विराजमान होता है तो कहते हैं कि आपके कर्म में वृद्धि कर देगा। और यही वो समय वृषभ राशि के जातकों का है जहां पे उनको विशेष लाभ मिलने का, सुख की प्राप्ति का, साथ ही साथ प्रमोशन मिलने का यही वो समय है। अगर वृषभ राशि के जातकों को प्रमोशन नहीं मिल रहा है, अगर वो ट्रांसफर करवाना चाह रहे हैं, तो यही वो समय है तकरीबन 2 साल जहां पर वृषभ राशि के जातक उन्नति करेंगे, क्योंकि उनकी जब सप्तम दृष्टि वहां पर विराजमान शुक्र, सूर्य, मंगल और बुध पे पड़ती है, क्योंकि ये सभी ग्रह, मंगल को छोड़ दिया जाए तो शनि वहां पर बैठकर अच्छा प्रभाव देगा। अब बात करते हैं हम आपके द्वादश भाव पर विराजमान राहु और गुरु की। गुरु और द्वादश में बैठा हुआ गुरु कहते हैं कि विशेष फल नहीं देता है, यहाँ पर बैठकर व्यय को बढ़ा देगा, आपके शिक्षा में हानि पहुंचा सकता है। अगर आप धर्म के क्षेत्र में बढ़ रहे हैं तो वहाँ पे हानि पहुंचा सकता है, क्योंकि छठा, आठवां और 12वां घर अच्छा नहीं माना गया। साथ में राहु बैठ गया तो गुरु चांडाल का योग भी निर्माण हो रखा है, तो विशेष लाभ मिलने का तो नहीं दिख रहा है यहाँ पर। देखिए, कुछ ना कुछ उपाय गुरु का जरूर करना चाहिए। अगर संभव हो तो केले के पेड़ पर 4 मुखी दिया और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र का जाप अवश्य करें। और आप लोगों से निवेदन है कि वृषभ राशि के जो जातक हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें।
आप लोगों को ऐसा ही ज्ञान देता रहूँगा और ढेर सारा प्यार, ढेर सारा माता रानी का आशीर्वाद। जय मातेश्वरी, जय मैया।